हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ख़ास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कोशिका से लिया गया है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीईटी हो या फिर यूपीएनएमएमएस हो या फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो का ये कोशिका का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसके पहले मैं लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, जिसके लिए आपने बहुत भरपूर प्यार दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इससे भी आप लाइक करेंगे और भरपूर प्यार देंगे। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट आपके लिए है 26वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए है, कौन कौन से कोशिकांग दोहरी परत का बना होता है? कौन कौन से कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी परत डबल लेयर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए है, इसके ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा है 1 व 2 दोनों। तो यहाँ आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए ठीक है, तो आपको नहीं आ रहा है, हम जान रहे हैं नहीं आता आपको, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर है चौथा, 1 व 2 दोनों, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों के ही अंदर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और दोनों के ही अंदर अपने अपने अलग अलग कोशिकांग होते हैं। इसलिए ऐसे ही कोशिकांगों को बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यहाँ पर देखिए, लवक प्लास्टिड की खोज किसने की थी? फटाफट बताइए। तो इसके ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हैकेल, स्किम्पर, ई स्ट्रासबर्गर व वान मोल। जी हाँ दोस्तों, अरे वो बर्गर नहीं खाने वाला, ये इनका नाम है ई स्ट्रासबर्गर। जी हाँ दोस्तों, तो आप सही सही क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, कौन से व्यक्ति ने लवक की खोज की थी? तो यहाँ पर देखिए आपको, तो यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर मार्क मनी कर दिया है। तो इसकी खोज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, तो लवक यानी प्लास्टिड की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इन्होंने जो है 1885 के लगभग आसपास, ये 1885 में ही इसका खोज कर दिया था और इसको बाद में इसको डिफाइंड किया था। अभी नहीं बताएंगे, आगे क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला, देखिए तो अगला है 28 है, हरित लवक की खोज किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, वो देखिए लवक है, प्लास्टिड है और ये हरित लवक है, यानी कि लवक के प्रकार में एक हरित लवक भी आता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसकी खोज किसने किया था? फटाफट बताइए। इसका है ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल, ह्यूगो वान मोल, शिम्पर या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ठीक है, आपका समय ख़त्म हुआ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा इसका आंसर सही है। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज किया था ह्यूगो वान मोल साहब ने, जो कि 1837 में किया था इन्होंने। ह्यूगो वान मोल, यानी कि दूसरा ऑप्शन ये सही है। दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों,
चलिए देखिए अगला है, तो क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था। अगला है आपका, क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था। तो दोस्तों आप बताएंगे इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ई स्ट्रासबर्गर, अर्नेस्ट हैकेल, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए मुझे पता था आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है। तो इन्होंने दिया था, एक जो बर्गर साहब थे जो बर्गर खाते थे, ये है ई स्ट्रासबर्गर साहब ने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट। नंबर 1 है क्लोरोफिल, नंबर 2 है क्रोमोफिल, नंबर 3 है ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो आप आंसर बता देंगे। तो चलिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, क्लोरोफिल। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, क्लोरोफिल। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरा हरा वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण ही वो पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, इसलिए क्लोरोफिल है यहाँ पर सही आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आवरणीय लवक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। आवरणीय लवक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके, फूल, फल, पत्ती, जड़, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स एंड रूट्स। इसमें आप जो है बताइए किस में पाया जाता है आवरणीय लवक। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो है आप आंसर है कौन सा, ये है जड़। जी हाँ दोस्तों, जो रूट्स होती है इसके अंदर कोई भी लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं आवरणीय लवक। यानी कि इसमें अंदर कोई भी कलरफुल लवक नहीं पाया जाता है, उस लवक का नाम है आवरणीय लवक। तो यहाँ पर देखिए और एक चीज़ और जान लीजिए, जो आवरणीय लवक होता है वो प्रायः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, जहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाता है या प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर ही आवरणीय लवक पाए जाते हैं। जैसे जड़ों में हो गया, जड़ कोई भी हो, चाहे वो मूली की हो या फिर किसी और की जड़ हो, गाजर की जड़ हो, धनिया की जड़ हो, किसी की चीज़ की जड़ हो, तो वहाँ पर देखिए जड़ हमेशा धूसर कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाया जाता है, आवरणीय लवक पाया जाता है। तो अगले देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कप के आकार यानी कप शेप्ड हरित लवक किस में पाया जाता है। जो कप होता है, कप शेप्ड हरित लवक किस में पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा लवक है जो कप के आकार का होता है, वो किस में पाया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हैं आपके, यूग्लिना, स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। किस में होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए। तो जी है दोस्तों, तो ये देखिए आपका समय ख़त्म हो गया। तो सही सही जवाब क्या है इसका, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास में जो हरित लवक पाया जाता है वो कप के आकार का होता है, कप शेप्ड होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किस पौधे में हरित लवक तारा यानी स्टार के आकार का पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो हरित लवक होते हैं वो कई शैवाल में जो होते हैं ज़्यादातर अलग अलग पाए जाते हैं, कई कलर के होते हैं और कई आकार के होते हैं। तो कोई जो है सर्पिलाकार होता है, कोई दंडाकार होता है, कोई स्टार के आकार का होता है, या फिर कोई कप के आकार का होता है किसी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस पौधे में हरित लवक जो होता है वो तारा के आकार का होता है, स्टार शेप्ड होता है इसमें। तो आपके ऑप्शन है उडोगोनिया, जिग्निया, यूलोथ्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो आपका समय शुरू हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, बैंग बैंग। तो आपका समय ख़त्म हो गया। तो सही जवाब इसका है जिग्निया।
सही जवाब क्या है इसका? जिग्निया। जी है दोस्तों, जिग्निया में जो होता है, जिग्निया एक प्रकार का शैवाल है जिसके अंदर जो हरित लवक होता है वो स्टार शिफ्ट पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किन किन अंगकों को स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है? ऐसे कौन कौन कोशिकांग हैं जो सेमी ऑटोनॉमस के नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर तीसरा है दोनों, या चौथा इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही है इसका? यहाँ पर है, जी हाँ दोस्तों, जो अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था कि ऑटोनॉमस जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो ऑटोनॉमस मतलब होता है ऐसी कोशिकांग जो अपना नियंत्रण स्वयं करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण वो खुद कर सकते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस या अर्ध स्वायत्त या फिर स्वशासित कोशिकांग। तो इनमें से है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही है। अतः इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 सही है, दोनों। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इन दोनों में, और दोनों के ही अंदर अपने अपने डीएनए होते हैं, अपने अपने डीएनए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें आरएनए डीएनए होते हैं अपने अपने। तो इनके अंदर जो होती है नियंत्रण करने की क्षमता स्वयं होती है। अगला देखिए, हरित लवक के अंदर गोल थाली जैसी रचना को क्या कहते हैं? यदि आपने हरित लवक को देखा होगा, उसकी रचना को देखा होगा, तो आप ही बता सकते हैं इसको। इसमें जो गोल थाली के आकार का होता है, गोल गोल प्लेट के आकार का, उसको क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड है, ग्रेना है, या फिर क्रिस्टी है, या फिर स्ट्रोमा है? इसमें क्या बोलते हैं इसको? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्या कहते हैं आप बताइए, ग्रेना है, क्रिस्टी है, या फिर स्ट्रोमा है, या इनमें से कोई नहीं, या थाइलेकोइड है? क्या है इसमें? आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ दोस्तों, देखें यहाँ पर ये, तो अगर जैसे मान लीजिए जो गोल थाली रचना है उसको बोलते हैं थाइलेकोइड बोलते हैं ना, कर बेटू, वो क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। थाइलेकोइड यानी कि जो एक थाली होती है, गोल सी प्लेट के आकार की होती है, इसका एक ढेर लगा होता है। तो इसमें सही आंसर क्या है? थाइलेकोइड। इसका सही आंसर क्या है? थाइलेकोइड। तो अगला देखिए, थाइलेकोइड के बने ढेर को क्या कहते हैं? जो थाइलेकोइड होता है उसका अगर ढेर बन गया ऊपर से अगर आप रख देंगे इसे ऊपर दर पर इसे बिछा के चले जाएंगे तो इसका एक ढेर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट लीजिए, गोल प्लेट लीजिए, उसी प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखते चले जाएंगे तो एक ढेर बन जाता है। तो वहाँ पर ऐसे भी हैं, जो थाइलेकोइड होता है उसका ढेर बन जाता है, उस ढेर को क्या बोलते हैं? तो ग्रेना बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, या फिर स्ट्रोमा बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो सकता है आपका बताइए। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। तो जो थाइलेकोइड के बने ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ग्राना या फिर ग्रेना बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, ग्रेना को ग्रेना से जोड़ने वाली रचना को क्या बोलते हैं? यानी कि हरित लवक के अंदर देखिए कई प्रकार के ग्रेना होते हैं, कई ढेर सारे ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना मतलब आप समझ गए ना, जो ढेर होता है, जो थाली होता है उसका ढेर, उसके जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड के ढेर को ग्रेना कहते हैं। तो हरित लवक के अंदर कई ढेर सारे ग्रेना होते हैं, तो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने वाली एक कोई रचना होती है, उस रचना को क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। तो ग्रेना को ग्रेना से जोड़ने वाली रचना को क्या कहा जाता है आप बताइए। इसमें क्रिस्टी, स्ट्रोमा, क्वांटासोम या क्रोमैटोफोर क्या बोलते हैं आप बताइए। सही जवाब है आपका
फटाफट बताइए। उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा लैमेली उसको बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लैमेली माने होता है कि एक पतले जैसे वो होता है पटलिका जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पटलिकाएँ। आप ये समझ लीजिए पटलिकाएँ मतलब होता है पतली पतली नलिकाएँ जो होती हैं उसको पटलिकाएँ बोलते हैं। उसे वही है क्या? स्ट्रोमा लैमेली, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना को से जोड़ने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन यह है हरित लवक में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोस्तों, मित्रों। यहाँ पर देखिए तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड, दूसरा है डीएनए प्लस आरएनए, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है ये सभी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। चलिए शुरू करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5। तो आपका समय चला गया। चलिए हम बताते हैं। तो हरित लवक के अंदर ये तो हरित लवक के अंदर जान लीजिए आप ये भी पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हरित लवक के अंदर ये प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल होता ही है। तो आता है इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये सभी। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण है कि प्रकाश संश्लेषण है या फिर ग्लूकोज का संश्लेषण है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। कई वर्षों के आए हुए क्वेश्चन पेपर में से उठाया है और कई किताबों से भी लिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका मेहनत का फल मुझे मिलने चाहिए। तो ये ही आपसे उम्मीद है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले देखते हैं इसका आंसर क्या है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है इसमें बताइए आप लोग फटाफट। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है इसका मुख्य कार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए कौन कौन सी दशाएं होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए कौन कौन सी दशाएं होना आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, तीसरा है जल और चौथा है 1 व 3 दोनों। तो आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो आपका समय शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बताइए आपका कौन सा सही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन कैसे होगा, इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 1 व 3 दोनों, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो 1 व 3 दोनों ही करेक्ट इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हरित लवक में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। हाँ बच्चों बताइए। तो हरित लवक में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। ये ऑप्शन है इसका मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, जिंक Zn या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है फटाफट। तो आपका समय शुरू होता है। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो मुख्य रूप से उनमें मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। तो वैसे तो इसमें ढेर सारे और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे Cu हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज भी होता है उसमें, जिंक भी होता है,
प्रोटीन तो होता ही है। तो मुख्य रूप से लेकिन कौन सा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे आपके जो खून होता है, ब्लड होता है या रक्त होता है, उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है यानी लोहा पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोफिल के अंदर ये पाए जाते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अगला चलिए क्वेश्चन नंबर है 42। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। एक चरण में कि दो चरण में या फिर तीन चरण में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। तो वैसे हम बता दें आपको, वैसे इसकी क्रिया जो है बहुत ढेर सारे चरणों में पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः दो ही आपको माना जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है। तो एक होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, प्रकाश जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रकाशहीन अपक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश अपक्रिया लाइट रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो लाइट रिएक्शन अभी मैंने बताया ना कि जो इसकी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है इसका। तो पहला स्टेप क्या है इसका, लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है यानी प्रकाश अपक्रिया होती है, वो किस और नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो क्या है ये, हिल रिएक्शन है। ये क्या है, हिल रिएक्शन। क्या है ये, हिल रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये हिल रिएक्शन है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। जी हाँ दोस्तों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर उसके कई अंग होते हैं, अंगक होते हैं। मैंने बताया ना, जैसे ग्रेना हो गई और थाइलेक्वाइड हो गया, स्ट्रोमा हो गया। तो आपको बताना है जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन किस पार्ट में होती है हरित लवक के। तो ग्रेना में होती है या फिर स्ट्रोमा में या फिर लैमली में या फिर ग्रेना व लैमली के दोनों में होती है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब है तो इसका सही जवाब है ग्राना व लैमली, ये दोनों में पाई जाती है। जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्राना और लैमली में पाई जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन अपक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था अभी, जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 भागों में कंप्लीट होती है। पहला है प्रकाश अपक्रिया यानी कि जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा है प्रकाशहीन अपक्रिया जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर डार्क रिएक्शन के लिए पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन अपक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में होती है। तो आपको बताना है ग्राना में होती है कि थाइलेक्वाइड में होती है या स्ट्रोमा में होती है या इनमें से कोई नहीं, किस में होती है आपको बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बता देते हैं इसका। तो सही इसका आंसर क्या है, सही इसका आंसर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन और ग्राना और लैमली में होती है लाइट रिएक्शन। अगला देखिए 46 क्वेश्चन है। वर्णी लवक पौधों के किन किन भागों में पाए जाते हैं। जो वर्णी लवक होते हैं वो पौधों के किन किन भागों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो लवक होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक। तो जो है हरित लवक के बारे में चर्चा हो गई है, अवर्णी लवक के बारे में भी चर्चा हो गई है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और तीसरा है वर्णी लवक। तो वर्णी लवक कहाँ कहाँ पौधे के किन किन भागों में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है तना,
जड़, पत्ती, फूल व फल। तो सही सही जवाब दीजिए आप। तो इसका आपका आंसर क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, फूल व फल। क्योंकि तने में तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जड़ में होता है अवर्णीय लवक, पत्ती में होता है हरित लवक, लेकिन फूल और फल में क्या होता है? वो वर्णीय लवक होता है, जिसके कारण फूल और फलों का रंग अलग अलग होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर आप देखिए उसकी चर्चा हो रही है कि पपीता जो होता है वो पपीता व आम के रंग पीले क्यों होते हैं? पपीता और आम जब दोनों ही पक जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, किस कारण होता है? यहाँ पर बताइए आपको, एंथोसायनिन है या फिर जैंथोफिल है या कैरोटीन है या फिर उनके पीले रंग के कारण पीला दिखाई देता है। तीनों में से आप, चारों में से आप बताइए कौन सा आंसर सही है। हमको पता है, आपको नहीं पता है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं एंथोसायनिन, जैंथोफिल, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। पीले रंग के कारण होता है, या फिर कैरोटीन के कारण होता है, या फिर जैंथोफिल कारण होता है, या फिर एंथोसायनिन कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर इसका है जैंथोफिल, इसका सही आंसर है। जो जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल नामक वर्णक के कारण ही जो पपीते होते हैं उनका रंग पीला हो जाता है। पीला पपीते और आम जो होते हैं। ये दोस्तों शुरुआत में जब पपीते छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनका रंग हरा होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं उनका रंग पीला हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए शुरू से हम जब छोटे रहते हैं तो उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वही बाद में कन्वर्ट होकर क्रोमोफिल में बदल जाता है, यानी वर्णीय लवक में बदल जाता है, और वो वर्णीय लवक जैंथोफिल में बदल जाता है, जिसके कारण पपीते और आम का रंग पीला हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। फूलों में बैंगनी रंग का क्या कारण है? जो फूल होते हैं, आपने फूल अपने बैंगनी रंग का देखा ही होगा ज़रूर। तो यहाँ बताना है आपको वो क्या कारण है, किसके कारण से होता है वो। एंथोसायनिन है या जैंथोफिल है या फिर कैरोटीन है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट बताइए बैंगनी रंग जो रंग होता है फूल का वो किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही है, एंथोसायनिन से होता है। आपने देखा होगा जो समुद्री शैवाल होते हैं उनका रंग भी अलग अलग होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके कारण पूरा समुद्र यानी कि सागर ही लाल लाल होता है, इसको लाल सागर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी उनका ही कारण होता है। क्या? वर्णीय लवक उनके अंदर पाया जाता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 49। पौधों के फूलों में या फलों में नारंगी रंग होने का क्या कारण है? यानी कि जो पौधे का रंग होता है वो नारंगी रंग क्यों होता है? हरित लवक के कारण या कैरोटीन कारण या प्रोटीन कारण या इनमें से कोई नहीं। सही से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका कारण क्या है? नारंगी रंग। जी हाँ दोस्तों, ये है कैरोटीन नामक वर्णक के कारण नारंगी रंग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो शैवाल होते हैं, कुछ शैवाल भूरे रंग के होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, या फिर कुछ बैंगनी लाल रंग के जो जीवाणु होते हैं वो भी होते हैं। तो जो भूरे रंग होता है वो शैवालों में, उनमें फियोप्लास्ट पाया जाता है। फियोप्लास्ट यानी कि जो उनमें अंदर होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है वैसे फियोप्लास्ट होता है। तो उनके अंदर क्लोरोफिल जैसे होता है इसमें पत्तियों में, वैसे उनमें होता है फ्यूकोजैंथिन होता है। फ्यूकोजैंथिन जो होता है उसके कारण उनका रंग भूरा होता है। और एक और है वर्णक है जिसका नाम है रोडोप्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट के कारण जो शैवाल होते हैं उनका रंग लाल होता है। उनके अंदर फाइकोसानिन और फाइकोएरेथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए वो लाल रंग के होते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं, यानी आप कह सकते हैं नीलहरित शैवाल जो बैंगनी लाल कलर के होते हैं,
वो उनके अंदर क्रोमैटोफोर होता है, उनके कारण वो बैंगनी लाल रंग के कारण दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो रोचक लगा होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उससे संबंधित अगर क्वेश्चन बनवाना हो तभी बताइए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।